सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए या फिर डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन का प्रोसेस है ये चल रहा है। कई सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं है, अभी तक ये कंफ्यूज है कि भाई इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज इसको लेकर के जो लास्ट डेट है इसको भी डिसाइड कर दिया और लास्ट डेट का भी नोटिफिकेशन पटना वुमेन्स कॉलेज के साइट पे आ चुका है कि क्या इसका लास्ट डेट है। इसके साथ साथ टेस्ट का डेट तो पहले ही से ही क्लियर है कि टेस्ट कब होना है। आपको पता है लास्ट वीक ऑफ मई में क्या होगा, टेस्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि टेस्ट में अब टाइम बहुत कम बचा है। अप्रॉक्स अगर आप टाइम देखिएगा तो लगभग लास्ट ऑफ मई है, अभी लगभग 8-10 अप्रैल हो ही चुका है, यानी मोटा मोटी तौर पे माना जाए तो लगभग 40 to 45 डेज, लगभग 40 दिन है। और 40 डेज में क्या स्ट्रेटेजी सेट की जाए जो कि बिहार का नंबर 1 टॉप कॉलेज, इंडिया के टॉप कॉलेज में शामिल पटना वुमेन्स कॉलेज आपको मिल सके। इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट डेट पे बात करने वाले हैं, आपके टिप्स पे बात करने वाले हैं, क्या टिप्स रखा जाए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके एडमिशन के लिए, मतलब एडमिशन के टाइम में आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। रफली स्केच आपको ये भी बताएंगे कि आपके एडमिशन में कितना पैसा लगेगा, क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज प्राइवेट है तो ऐसा नहीं है कि 2-4-5 हजार की बात है कि आपके पास उतना पैसा होगा। हो सकता है पैसा रहे आपके गार्जियन के पास, लेकिन फिर भी एडजस्ट करके थोड़ा सा रखना होता है तो अच्छा होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लास्ट डेट को लेकर के। तो इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट को लेकर के जो नोटिफिकेशंस है वो जारी है। और आप देख सकते हैं ये पेपर का एक कटिंग है जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन फॉर्म जारी 30 तक भर सकती है। मतलब कहने का मतलब लास्ट डेट क्या है आपका, तो लास्ट डेट के बारे में आपको क्या पता चल रहा है कि 30 इस महीने की लास्ट तारीख, यानी 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। क्या डिटेल में बताया गया है, देखिए बताया जा रहा है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में यूजी पीजी और पीजी डिप्लोमा में एडमिशन फॉर्म की आखिरी तारीख जारी कर दी गई है। अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन के लिए 20 अप्रैल की तारीख दी गई है लास्ट डेट। कॉलेज ने 1 फरवरी को ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म जारी की थी और अब इस परीक्षा मई के आखिरी महीने में होगी। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ बताया जा रहा है 24 मई को एमए बीसीए, ठीक है, एमसीए है, ये एमसीए है, बीसीए है, सीएमएस है। इसके बाद एमसीए हो गया, एंट्रेंस का एग्जाम है। जबकि 25 मई को बीबीए माइक्रोबायोलॉजी बीएमसी की परीक्षा होगी। 27 मई को बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की परीक्षा है। और इसके साथ में 28 मई को फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी मैथमेटिक्स जूलॉजी डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब की परीक्षा है। ठीक है, इस साल कॉलेज में कुछ कॉलेज के स्पेशल पॉइंट लीजिए। इस साल कॉलेज में 3 नए कोर्सेज की शुरुआत की गई है। बीएससी इन आर्टिफिशियल, बीए इन फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी इस बार है। इस पटना वुमेन्स कॉलेज में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फैसिलिटी है। किसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बीए और साथ में बीएड इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री में शुरुआत की गई है। इस कोर्स से ये सत्र क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। एडमिशन के टाइम में आपको मोर फर्दर डिटेल बताया जाएगा। यानी कहने का मतलब इस बार क्या है, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी भी 2 कोर्स के लिए, किसमें, इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री में। तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में इस बार कंपटीशन का रेट क्या है, ज्यादा है। इस बार कंपटीशन का कंडीशन क्या है, ज्यादा है। चलिए, अब ये बात हो गई अपनी, यानी हम लोग लास्ट डेट के बारे में जान गए कि 30 अप्रैल क्या है, इसकी लास्ट डेट है। अब बात करते हैं इस लास्ट डेट से पहले, तो इस लास्ट डेट, ये तो फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है। जो एग्जाम का डेट है ये आपका लास्ट ऑफ मई में, यानी कह सकते हैं लगभग जो टेस्ट है ये 24 मई से स्टार्ट हो जाएगा। किसी का 24 को है, किसी का 25, किसी का 26, किसी का 27। टेस्ट के बारे में जल्दी से कंक्लूड करते, क्या टेस्ट में स्पेशल बात है भाई, तो टेस्ट के स्पेशल पॉइंट। पहली बात, टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा, मतलब आपका जो सेंटर है ये आपका जो सेंटर है ये पटना वुमेन्स कॉलेज में ही जाएगा। मतलब एग्जाम सेंटर आपका पीडब्ल्यूसी ही रहेगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन है, कंप्यूटर पे आपको देना नहीं है तो टेंशन लेना नहीं है, ओएमआर पे होगा। जैसे आप पहले दिए एग्जाम उसी तरीके से, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम रन करके आते हैं उसी तरीके से ओएमआर पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। आगे बात करते हैं, टेस्ट आपका 100 नंबर का है और टेस्ट का जो पैटर्न है ये सब कुछ जारी कर दिया गया है। ये सारा कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अभी लगभग आपके पास मिनिमम आप मान के चलिए 40 डेज का आपके पास टाइम है, 40 दिन का आपके पास क्या है, समय है। और इसी 40 दिन में जो करके दिखाना है आपको दिखाना है, क्योंकि ऐसा चीज नहीं है कि ये लिमिटेड है कंटेंट है। इसमें होता क्या है कि
सबसे बड़ी बात हो जाता है कि आपके एडमिशन पे सबका नजर हो जाता है, आपके घर वाले, आपके आसपास सबका हो जाता है कि भाई वो पटना वुमेन्स कॉलेज का एग्जाम देने के लिए गए हैं, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब परिवार वाले पूछते हैं। ये आप ही की बात है, सबके घर की यही बात है। तो इस बार आपकी इज्जत वाली बात है और आपको क्या करना है, पीडब्ल्यूसी निकाल लेना है, पटना वुमेन्स कॉलेज का टेस्ट क्रैक कर देना है और क्या लेना है, एडमिशन, एक सीट आपको ले लेना है। तो जरूरी क्या क्या चीज है, ठीक है। देखिए टेस्ट में जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात आप जान लीजिए ये क्वेश्चन रिपीटेड भी रहता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो टू कॉपी पेस्ट कर देता है, मतलब जो 2019 में पूछा गया वही 2021 में पूछ दिया, 22 में पूछ दिया, 23 में पूछ दिया। तो 100 क्वेश्चन जो दिया गया, 100 क्वेश्चन में से ऐसे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट रिपीटेड है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको जरूरत किस चीज की पड़ती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा 2019, 2023, 21, मतलब 2019 से आप उठाइए, 19, 20, 21, 22, 23 मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 20 से 25% क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैच करते हो तो आपको इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए पहला टिप्स क्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। दूसरा टिप्स क्या चाहिए इस टेस्ट के लिए, आपको प्रॉपर सिलेबस चाहिए, प्रॉपर सिलेबस चाहिए, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कोई बच्चे हैं, आप ऑलरेडी 11th और 12th पढ़ करके आए और अच्छे लेवल से पढ़ करके आए, ठीक है, आप बोर्ड के एग्जाम देकर के आए, बोर्ड में अच्छा खासा नंबर भी लेकर के आए, तो कोई डाउट नहीं। तो सिलेबस का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपको मान लेते हैं आपको हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ना है इसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ठीक है, आप पढ़ करके आए, ठीक है, आपको क्लास की जरूरत है, आप पढ़ करके आए। आपको क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, यानी पर डे आपको कम से कम 20 से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टेस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए मान लेते हैं, चलिए ये सब जुगाड़ आप कर लिए, ठीक है, अब जुगाड़ू आदमी आप जुगाड़ कर लिए, चलिए ये भी बात है। सबसे बड़ी बात इसके बाद अगला फेज क्या आता है कि अभी तक आप अपने प्राइमरी लेवल से, जब से आपका जीवन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक आप क्लास 12 तक पढ़े हैं और अभी तक आपके क्लासेस में रीजनिंग आपको अभी तक आप नहीं पढ़े, बहुत कोई पढ़े होंगे लेकिन लगभग रीजनिंग आप नहीं पढ़े होंगे। जीके तो बहुत कुछ आप रिमेंबर भी किए होंगे, बहुत कुछ आप लोअर क्लासेस में 6ठे 7वें 8वें क्लास में अपने जीके के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन रीजनिंग के बारे में बहुत कम पढ़े होंगे। बहुत कुछ जनरल मैथ से डर लगता है, जबकि जनरल मैथ भी टेस्ट में पूछा जाएगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, इन सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे कंटेंट, जैसे क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, प्रॉपर सिलेबस, क्लास, डेली प्रैक्टिस से डेली नोट्स, इसके बाद जीके, रीजनिंग, सारा कुछ आपको एक जगह बेनिफिट मिलता है। और वो बेनिफिट कहां मिलता है, हमारे अपने क्लासेस में। क्लासेस का क्या नाम है, सक्सेस बैच 1.0 में। यानी सक्सेस बैच 1.0 वो एक प्लेस है जहां पे ये सारा मटेरियल मिलता है एक ही कोर्स में, एक ही बैच में, जहां पे सारे आपके डाउट, सारे आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर इस बैच के थ्रू आपको मिलता है। यानी यदि आपको पटना वुमेन्स कॉलेज का प्रिपरेशन करना रहे, बिना सोचे समझे जल्द से जल्द आप क्या करिए, सक्सेस बैच 1.0 के साथ जुड़ जाइए, ताकि जुड़ने के बाद आपकी भी ताबड़तोड़ तैयारी हो सके जैसे दूसरे कैंडिडेट कर रहे हैं। लगभग सक्सेस बैच 1.0 से कई सारे कैंडिडेट, पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों की मैं काउंटिंग बताऊं तो लगभग 300 से लेकर के 400 के आसपास अभी करेंटली पीडब्ल्यूसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो बहुत तगड़ी है, आपकी कितनी तगड़ी है ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको क्या करना है, जल्द से जल्द बैच के साथ ज्वाइन करना है। बैच के साथ ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 9065179925 पे कांटेक्ट करना है अगर बैच से जुड़ने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो। हालांकि बैच के स्पेसिफिकेशंस और इसके साथ में बैच की जो बेसिक डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पे। तो चलिए इस बात को जल्दी से समझा देते हैं कि हमारे कोर्सेस में क्या स्पेशल है आपके प्रिपरेशन के लिए जो मैं बोल रहा हूं। तो अगर आपको करनी रहे टेस्ट की तैयारी, जुड़ जाना है सक्सेस बैच 1.0 से, जहां से कई सारे मिलते हैं आपको बेनिफिट। क्या क्या, मॉक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लास, डाउट सॉल्विंग सेशन, लेटेस्ट करिकुलम और ऑनलाइन बैच। यानी क्लास आपका लाइव क्लास पर डे चल रहा है, कई सारे क्लासेस आपके निकले भी है, लगभग आपके 8 से 10 क्लास छूटे हैं और इसके बाद ये बैच को लॉन्च किया गया है आपके लिए, ठीक है, जहां पे क्या होता है सारे बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आपको ग्रेजुएशन का किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, बीएमसी में, सीईएमएस में, एएमएम में, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना रहे, सारी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इसी सक्सेस बैच 1.0 के अंडर में हो रही है, जहां पे सारे जो फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज अवेलेबल है, सारे कंटेंट के क्लासेस चल रहे हैं। तो आपको क्या कर जाना है, बस फटाक से क्या कर जाना है, कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है। मैंने कोर्सेज का बेनिफिट आपको बता दिया क्या क्या मिलता है। अब सुनिए क्लास कहां चलता है। क्लास अपना ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस पे चलता है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। लगभग
आपको, आप देख लीजिएगा खुद से भी जाकर के, एक मैं बस कंटेंट दिखा रहा हूं, 1000 से प्लस यानी 1000 से प्लस स्टूडेंट्स इस क्लासेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। या आप खुद से भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जब आप प्ले स्टोर से ऐप को जाए डाउनलोड करने के लिए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कई सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, क्लासेस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो क्लासेस चल रहे हैं इसमें सबका रिव्यूज सबसे अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि सबको क्लासेस प्रॉपर समझ में आ रहा है। ये वैसे स्टूडेंट्स है जो अभी क्लासेस कर रहे हैं, ये वैसे स्टूडेंट्स है जो अभी क्लासेस कर रहे हैं इस पटना वुमेन्स कॉलेज के प्रिपरेशन के लिए। तो सारा का कमेंट्स क्या होता है कि, चूंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रीवियस दिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ प्रीवियस स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, देखिएगा ये कुछ प्रीवियस स्क्रीनशॉट है, यानी पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स है इन पे इन्होंने जो क्लासेस परचेज किया पिछले साल 2023 में, और पिछले साल क्लासेस परचेज करने के बाद इन्होंने क्लासेस के थ्रू पढ़ा, और क्लासेस थ्रू पढ़ने के बाद सबका एडमिशन, आज सब कोई पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और इस साल जो पढ़ रहे हैं इनको ये विश्वास है, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है, जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट कह सकते हैं A1 ग्रेड का कंटेंट है, इसलिए इनको भी ट्रस्ट है कि इस बार इनका भी सिलेक्शन होगा। तो आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए आपको भी क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये हमारे पिछले साल के कंटेंट देख सकते हैं, सबका सिलेक्शन हुआ है, और सबका स्क्रीनशॉट मैं आपको एक कंटेंट दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इस बार भी आपको भी क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अभी अगर मैं लेटेस्ट बात करूं कि भाई क्लासेस का क्या है, तो क्लासेस का प्राइस 999 है। क्लासेस का प्राइस, क्लासेस से जुड़ने का प्रोसेस मैंने बता ही दिया। प्ले स्टोर से जाना है, की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप पे रजिस्टर हो जाना है, और उसके बाद लॉगिन करके क्या कर जाना है, क्लासेस से ज्वाइन कर जाना है। ये जो क्लासेस है, ये आपकी क्लासेस लगभग 22 मार्च से, जो दूसरी बैच है इसको 22 मार्च से स्टार्ट किया गया, और आपको सक्सेस बैच 1.0 में ही जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादा क्लास आपका नहीं छूटा है, लगभग 8 से 10 क्लास छूटा है, और जो भी क्लास छूटा है वो आगे आपको रिवीजन करा दिया जाएगा, और बाकी जहां से आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा वहां से मेरे साथ आप लाइव पढ़िएगा। पर डे 2 घंटे की क्लास चलती है, 1 घंटा आपका चलता है रीजनिंग, जीके और जीएस वगैरह के लिए, और 1 घंटा आपका सब्जेक्टिव क्लास चलता है, जो भी आप करें, साइंस वाला है तो साइंस वाला क्लास, आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले क्लास। ठीक है, और अगर क्लासेस से जुड़ने में किसी भी प्रकार को फी रिलेटेड, किसी भी स्टूडेंट्स को फी रिलेटेड अगर स्पेशल कुछ इश्यूज होता है, तो फिर वैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, 9065179925 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत रहेगी, अगर आपको नीड है, तो फिर वैसे सिचुएशन में फ्लैट 30% का सिस्टम रखा जाएगा, क्योंकि पहले फ्लैट 30% का सिस्टम रखा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया गया था, लेकिन एज यू नीड, चूंकि आपके लिए बहुत सारे बेटर कंटेंट तैयार किए गए, तो इसमें थोड़ी सी खर्च होती है, इसलिए ये जो चार्जेस है ये 999 रखा गया, क्योंकि इसमें कई सारे फैसिलिटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास मिल गया, पहली चीज लाइव क्लास मिला, आमने सामने अपनी पढ़ाई हो गई, नोट्स आपको मिल गया, डेली एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, आपको सिलेबस मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां पे आपसे हमारी डिस्कस होती है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ आप तुरंत बोले, उसका तुरंत सॉल्यूशन हो गया। इसके साथ आपको आपके लास्ट तक आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी जब तक आपका एडमिशन हो जाए। पिछले साल जो 2023 में मैंने एडमिशन कराया, लगभग जो मेरे बैच के जो कंटेंट थे लगभग 400-500 पिछले बैच में भी थे, और लगभग बहुत सारी लड़की से क्या है कांटेक्ट है, तो एज आपको सीनियर सपोर्ट भी मिलता है। मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज में गए, कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां की लड़कियों से भी क्या कर देता हूं, कांटेक्ट कर देता हूं, नंबर आपको शेयर कर देता हूं, जहां से क्या होता है, ये सर आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारा बेनिफिट लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ऐप से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। अगर क्लासेस से जुड़ने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे वाली बात कर लेते हैं अपनी, कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत है एडमिशन के लिए, जल्दी से समझेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिएगा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें जनरली 3-4 वैरायटी के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट, एक होते हैं अपना एकेडमिक डॉक्यूमेंट, और एक जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। क्या क्या है समझिएगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट करने का मतलब आपका नाम क्या, आपको पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए आपका फोटो चाहिए, इसके लिए आपका सिग्नेचर चाहिए, इसके लिए आपका आधार कार्ड चाहिए, आप कौन से कैटेगरी से हैं, कौन से कास्ट से, इसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में आपका क्या ब्लड ग्रुप है, इसके लिए आप ब्लड ग्रुप रिपोर्ट भी अपना तैयार करवा लीजिए। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में बात करें तो आपका 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, इसके साथ में क्या चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, इसके साथ में क्या चाहिए, जहां से आप पढ़ करके आए हैं वहां से आपको सीएलसी मिलता है, या टीसी मिलता है, या फिर एसएलसी मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके साथ अगर आप सीबीएसई या बिहार बोर्ड कहीं से पढ़ के आए तो आपको माइग्रेशन भी मिलेगा, तो ये वाला माइग्रेशन भी आपको चाहिए। अगर आपने क्लास 12 पहले कंप्लीट किया, एडमिशन नहीं लिया और इस साल एडमिशन लेने का प्लान किया, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी चाहिए। गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसका एक डिटेल वीडियो दिया है, उसको देख लीजिएगा। इसके साथ जो अभी आप पीडब्ल्यूसी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये वाला भी फॉर्म आपको चाहिए एडमिशन के टाइम में। इसके साथ जो पीडब्ल्यूसी का एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, उसका जो एडमिट कार्ड है उसको भी बचा के रखिएगा, वो भी आपसे मांगा जाएगा। तो
तो आप टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट काउंट कर लीजिए, जो भी जिस टाइप के, ये टोटल डॉक्यूमेंट आपकी एडमिशन के टाइम की नीड है। अब बात करते हैं एडमिशन चार्जेस के बारे में, ठीक है। हालांकि एक एडमिशन चार्जेस का एक एग्जैक्ट वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारा कुछ बताया था, मतलब बाकायदा नोटिस से आपको दिखाया था कि देखिए इसमें 39,000 लग रहा है, इसमें 40,000 लग रहा है, इस तरीके से दिखाए थे। मैं यहाँ पे रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बीए के लिए जो एडमिशन चार्ज है वो तकरीबन 19,000 के आसपास है, याद, ठीक है, पर सेमेस्टर। याद रखिएगा, एक सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर कितने दिनों का, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 6 मंथ का। अगर बात करें बीएससी के लिए एडमिशन चार्ज तो ये तकरीबन 27,000 के आसपास है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बीकॉम के लिए तो ये जो एडमिशन चार्ज है लगभग 34,000 के आसपास है। अगर बात करें बीसीए के लिए, अगर बात करें बीबीए के लिए, ठीक है, ये सब के लिए जो एडमिशन चार्ज है ये तकरीबन 39,000 के आसपास है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट वीडियो इसमें लगा दूंगा एडमिशन चार्ज का, वो आप देख लीजिएगा। तो लगभग जो एडमिशन का चार्ज है वो मोटा मोटी ये एडमिशन का चार्ज है। अगर हॉस्टल के बारे में बात करें तो हॉस्टल का चार्ज एक साल का 72,000 रुपया लगता है पर ईयर का, लेकिन हॉस्टल में सीट कम है। हॉस्टल उन्हीं को मिलता है जिनका टेस्ट में नंबर अच्छा होता है, मतलब 100 में से जिनका लगभग 85 प्लस 80 के आसपास जिनका रहता है उनको क्या मिलता है, हॉस्टल मिलता है, क्योंकि हॉस्टल में सीट मात्र 150 होता है। तो इसलिए सारा बेनिफिट लेना है, सारी कहानी किस पे डिपेंड है, आपके टेस्ट पे। तो टेस्ट पे बेटर परफॉर्मेंस कीजिए और बेटर कॉलेज पाइए, हॉस्टल पाइए, सारी फैसिलिटीज को क्या कीजिए, अपने लिए अवेलेबल बनाइए। तो अब सब आप पे डिपेंड करता है, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर आपकी मन करे प्रिपरेशन करने के लिए कीजिए, नहीं तो फिर आप सेल्फ स्टडी से भी क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। बट हाँ, जो मैंने टिप्स दिया उस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले इस वीडियो में, अगले वीडियो में। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं पिन करता हूं। सो मच, थैंक यू।